दूसरा मुद्दा जो कल सेशन का था वो था कि भाई स्पेशल सेशन बुलाया, क्यों बुलाया, जबकि वुमेन बिल इशू नहीं है। वुमेन बिल तो 2023 में पास हो चुका, उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है ना, तो कल किस वास्ते बुलाया था सेशन? स्पेशल सेशन जब बुलाते हैं, कोई ऐसी बात हो, कोई इशू होता है पब्लिक का, डिस्कस करते हैं, ये बताते हैं रोड का होता है। आज जैसे हुड्डा साहब ने बताया कि महामहिम से मिलके हमने हमारे जो विधायक साथी को बेवजह तंग किया जा रहा है, उन पे प्रेशर बनाया जा रहा है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उसके बारे में कहा कि आप इसमें दखल करो और सरकार को कहो कि इस प्रकार की द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। और स्ट्रांगली हम सारे विधायक मामून खान के साथ हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो विधानसभा में भी बाहर भी इसको उठाएंगे। और दूसरा जो कल के सेशन के बारे में था, उसके बारे में हमने जिक्र किया कि स्पेशल सेशन जब बनाया जाता है जब कोई देश की हित की बात हो, प्रदेश की हित की बात हो, आज नशा बढ़ रहा है उसके ऊपर लाते, बेरोजगारी के ऊपर लाते, अपराध के लिए ऊपर लाते, परंतु ये सेशन जो बुलाया गया अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए बुलाया गया और जो चीज अधिकार में हमारे नहीं है उसके लिए बुलाया गया। तो हमने महामहिम से इसके बारे में कहा है कि ये पहली बार नहीं, चौथी बार हुआ है। पहले भी 3 बार इस प्रकार से इन्होंने जो इनके अधिकार में नहीं आता था, मनरेगा सेंटर एक्ट है उसके ऊपर ये इन्होंने चर्चा कराई। इसी प्रकार वंदे मातरम 1950 में राष्ट्रीय गीत बन गया, उस पर चर्चा कराई। इसी प्रकार इलेक्शन रिफॉर्म जो कि स्टेट का इशू ही नहीं है उस पर चर्चा कराई। और अब जो वुमेन का बिल है वो एकदम सेंट्रल में 2023 में पास हो गया और हमें हैरानी है कि अभी उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ और उसमें अमेंडमेंट लेके आ गए और अपनी गलती को छुपाने के लिए अब ये राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। वुमेन बिल के साथ कांग्रेस पहले भी खड़ी थी, आज भी, और हम कहते हैं, हुड्डा साहब ने भी कल कहा है कि जो एज इट इज है 543 लोकसभा में वो लागू कर दें। आपको लगता है जिस कार्रवाई जो मुलाकात उसके बाद कोई ठोस कार्रवाई होगी? अब ठोस कार्रवाई महामहिम के ऊपर हमें विश्वास है करेंगे, और नहीं करेंगे तो सरकार नहीं तो करेंगे तो सरकार से लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो सभी मिलकर लड़ेंगे। तो आप कह रहे हैं कि मामले दर्ज हैं, कितने मामले दर्ज हुए? वो सारे मामून खान जी है, FIR में कोई दर्ज नाम नहीं है, उसका बाद में ऐड किया जो कर नहीं सकते। एक ही मामले को लेकर नहीं है बात, 4 जो भी वो आपको ज्ञापन की कॉपी दे, जो UAPA लगा है उसको लेकर हाँ जी, उसको वो भी एक वो भी झूठे हैं। थैंक यू। पक्ष भूपेंद्र हुड्डा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यहाँ पर नजर आए, मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए जानकारी देते हुए नजर आए, क्योंकि राज्यपाल से कांग्रेस की प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई है। कल 1 दिवसीय विशेष सेशन जो लाया गया उसको लेकर मुलाकात हुई, सबसे मेन मुद्दा यही बताया, मीडिया के सामने जानकारी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मुद्दा लेकर ये 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है और ऐसे इस तरीके से नहीं बुलाया जाता। पहले भी बीजेपी 3 बार इस तरीके से विशेष सत्र बुला चुकी है और इस बार चौथी बार 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। और अगर इस तरीके से विशेष सत्र बुलाया जाता है तो या तो देश और प्रदेश के हित में कोई मुद्दा होता है तब इस तरीके से सत्र बुलाया जाता है, यानी कि इस सेशन को एक तरीके से उसका विरोध करते हुए, उसको गलत तरीके से ठहराते हुए कांग्रेस यहां पर नजर आ रही है। और साफ तौर पर कहा गया कि प्रदेश में नशा बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, ऐसे मुद्दों को लेकर सेशन में चर्चा होनी चाहिए और ऐसे मुद्दों पर विशेष सत्र बुलाना चाहिए। तो देखिए, राज्यपाल से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में मुलाकात हुई है। विशेष सत्र तब बुलाते हैं जब देश हित की बात हो, अशोक अरोड़ा कहते हुए नजर आए। विशेष सत्र राजनीतिक फायदे के लिए बुलाया गया है। राज्यपाल से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। साहब से हुड्डा साहब ने ये भी बात किया कि किस प्रकार से स्पेशल सेशन बुलाया गया। स्पेशल सेशन बनाया जाता है कोई प्रदेश के हित की बात हो, देश के हित की बात हो, युवाओं की बात हो, किसान की बात हो, मजदूर की हो, उस पे बुलाते, SYL पे लेके आते। चंडीगढ़ क्या हमारी राजधानी है, इस पे हमें विधानसभा नहीं बनाई जा रही, इस पे लेके आते, चर्चा करते तो अच्छी बात हो। प्रदेश के मुद्दों को छोड़ के जो इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है उसकी चर्चा करते हैं। और आचार संहिता लगी होने के बावजूद ये लोग किस प्रकार से बिल लाकर संविधान की उल्लंघना करते हैं, इसकी चर्चा की। जिस प्रकार से सर
आचार संहिता लगी हुई है और ऐसे में सेशन बुलाया, तो गवर्नर साहब की क्या प्रतिक्रिया थी, किस प्रकार से उन्होंने अनुमति दी, क्या कुछ? तो गवर्नर साहब तो सरकार जो कहती है वो करना पड़ता है, परंतु हमने उनसे कहा कि आप इसको देखना चाहिए था आप लोगों को, महामहिम जी किस इशू के लिए बुलाए थे। मामून खान पे कितने मामले दर्ज है सर? मामले में 4 मामले उस पर। जी देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा मौजूद थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी, और आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जो है मिलकर जो आया, विकास सारण भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विधायक जी, क्या कुछ कहेंगे, आज क्या कुछ मुलाकात के अंदर जो है चर्चा का विषय रहा? आज जो कांग्रेस पार्टी के हमारे एमएलए हैं मामन खान जी, भारतीय जनता पार्टी ने एक रीत चला दी कि जो इनके खिलाफ हैं, जो अपने सिद्धांतों पे खड़े हैं, या तो पैसे के बल से उन्हें झुकाओ, नहीं तो प्रशासन का मिसयूज करके और उल जुलूल केस बना करके, झूठे केस बना के उनको दबाने का काम किया जा रहा है, विपक्ष को दबाने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम महामहिम से मिले थे और हमें पूरा विश्वास है कि महामहिम जी भी संविधान को बचाने के लिए इसमें जो अपने व्यूज आगे देंगे। विशेष सेशन को लेकर भी बातचीत हुई है, क्या कुछ वहां पर जो है बातचीत हुई और क्या कुछ आश्वासन जो दिया गया? विशेष जो ये स्पेशल सेशन है, ये बुलाया जाता है कभी भी जब अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस कानून व्यवस्था बड़ी खराब हो रही हो, उसके ऊपर बुलाते हैं। आज बेरोजगारी है, उसके ऊपर बुलाते। पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रोपेगेंडा, जो फेल्ड प्रोपेगेंडा, उसको आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल सेशन बुलाया था, जिसका कांग्रेस ने बॉयकॉट किया। अगर जो ये इस बिल को लागू करना चाहते थे, विमेन रिजर्वेशन को, तो ये 2023 में पास हो गया था। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन अप्रैल 2016 में क्यों 16 अप्रैल को क्यों दी? और उसके बाद कहीं ना कहीं इसकी आड़ में ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये अपने हिसाब से ये सारा जो 800 सीटों वाला मुद्दा था, 800 सीटें ले करना चाहते थे, जैसे कि इन्होंने असम में किया। असम में इन्होंने सेंसस कर दिया पहले वाली उससे, और उसके बाद जो सीटें थी उनको इस प्रकार से बनाया गया कि बीजेपी को उससे राजनीतिक लाभ हुआ। तो ये एक तरीके से बीजेपी जो एक प्रचार करती थी लोकसभा के चुनाव में कि भाई 400 सीट आ जाएंगी, हम संविधान बदलेंगे, तो इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया है कि डिलिमिटेशन के बहाने महिला बिल अगर जो सही में लागू करना था तो 2024 में लागू कर देना था, और अभी भी लागू करना है तो 543 सीट है, इन पे लागू कर दो। विपक्ष ने यही कहा है। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ विकास सारण विधायक, जिन्होंने तमाम जानकारी दी, और यहाँ पर हमने बातचीत करने की कोशिश की और विधायकों से भी। उन्होंने भी बताया कि आज कई मुद्दों को लेकर जो है चर्चा हुई है, खास बात तौर पर चर्चा का विषय जो रहा है, कई विधायकों पर जो FIR दर्ज की जा रही है, वो उन्होंने कहीं ना कहीं सही नहीं बताई है, और उन्होंने कहा कि FIR दर्ज जो है नहीं करनी चाहिए, और कह सकते हैं कि FIR दर्ज करना जो है सही नहीं है। विधायकों के ऊपर प्रेशर जो है बनाया जा रहा है, और वो प्रेशर ना बने, और उस प्रेशर से जो है विधायक को किसी भी प्रकार का जो है नुकसान ना हो, यानी कि जिस प्रकार से पुलिस कार्रवाई जो हुई है वो ना हो, लगातार उसको लेकर जो है चर्चा हुई है। और आज का जो ये विषय था, ये खास तौर पर विशेष सत्र, और जो कई विधायकों पर वो कह सकते हैं कि जो FIR हुई है उनको लेकर बातचीत करें। रामकरण काला विधायक भी हमारे साथ मौजूद हैं। रामकरण जी, क्या आश्वासन मिला फिर इन सब बातों की चर्चा? आज महामहिम ने आश्वासन दिया कि जो मामन खान के पास जो सरकार जो अलग अलग मुकदमे दर्ज करेगी ना, तो महामहिम ने कहा कि ऐसे नहीं होना चाहिए, सरकारें चलती रहती है, सब कुछ आना जाना होता है। तो महामहिम ने पूरा विश्वास दिया, इसके पास हम इसको देखभाल करेंगे और इसको मुकदमे से हटाएंगे। तो बहुत ही मतलब सारे MLA इकट्ठे होकर, साहब जो हमारे CLP के लीडर हैं, जी साथ में है, पूर्व मंत्री रहे, हम सारे साथ, जितने भी MLA थे हम साथ मिले, तो बहुत अच्छा सार्थक चर्चा हुई है। हाँ, पूरी चर्चा। तो विधायक सारे नहीं पहुंच पाए सर, क्या कुछ कारण है? अब देखो, कल यहाँ थे, कल जो एक दिन के लिए सेशन बुलाया था उसमें आए थे, सारे वो चले गए थे, कुछ दूर से जाना था, कुछ ब्याह शादियाँ, तो इसलिए नहीं, कल सारे इकट्ठे थे। जी धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ रामकरण काला, जिन्होंने तमाम जानकारी दी विधायक ने, और उन्होंने कहा कि बड़े सार्थक जो है चर्चा आज रही है, और जो है कांग्रेस के तमाम नेताओं ने यही बात साफ तौर पर रखी गई कि जिस प्रकार से जो है दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा था, वो दबाव जो है वो ना बनाया जाए, और जो स्पेशल सेशन है वो बुलाना भी जो है इस प्रकार से ठीक नहीं था। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप शोक, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।
तो देखिए, आपने सुना किस तरीके से जो कांग्रेस के विधायक हैं वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि जो ये 1 दिवसीय सेशन बुलाया गया बीजेपी की तरफ से, ये सेशन इससे पहले कई बार यानी कि 3 बार बुलाया गया, इस बार चौथी बार, इसीलिए राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। सिर्फ एक ही मुद्दा नहीं, कई मुद्दों को लेकर राज्यपाल से बात की गई है और आचार संहिता लागू है क्योंकि हरियाणा में निकाय चुनाव होने हैं। इस बात का जिक्र करते हुए नजर आया कि इस बीच इस तरीके से सेशन बुलाया गया, यानी कि राजनीतिक फायदे के लिए ये 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था। और चाहे वो एमएलए मामन खान पर जो मामले दर्ज हैं उसको लेकर बात की जाए, क्योंकि इस मुद्दे को भी उठाते हुए नजर आए हैं। इसके साथ साथ ये भी लगातार कहा जा रहा है कि इस तरीके से सेशन बुलाना बिल्कुल सही नहीं है, बीजेपी अपने फायदे के लिए ऐसा कर रही है। अगर सेशन बुलाया गया है तो जनता के, देश हित के या फिर प्रदेश हित के मुद्दे होने चाहिए, कोई इमरजेंसी जिसकी वजह से विशेष सत्र बुलाया जाए, लेकिन ऐसा कुछ कांग्रेस को नजर नहीं आया। इसीलिए कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल है वो राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचा। बताया जा रहा है कांग्रेस के जो एमएलए हैं, आपने सुना टीवी स्क्रीन पर कि आश्वासन दिया गया है राज्यपाल की तरफ से, और अशोक अरोड़ा भी कहते नजर आए हैं कि अगर राज्यपाल की तरफ से आश्वासन देने के बावजूद अगर कुछ नहीं होता है तो वो फिर लड़ाई लड़ेंगे, ये भी वो क्लियर करते हुए नजर आए। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा कहते हुए नजर आए कि उन्हें पूरा विश्वास है, राज्यपाल ने हम उनकी बात सुनी है, उनको आश्वासन दिया है, तो देखना होगा आगे क्या रहेगा। मामन खान जो हमारे साथी है, विधायक हैं और 2 बार के विधायक हैं, उनके साथ जो एक जाति हो रही है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, वो अच्छी चीज नहीं है। और हम अगर मामन खान कहीं दोषी है तो हम मामन खान के साथ नहीं है, पर निर्दोष किसी के साथ जाति करना ये अच्छी बात नहीं है। और हम पूर्ण रूप से मामन खान के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है और सारे विधायक मामन खान के साथ खड़े हैं। मैं एक चीज कह रहा हूँ, ये हरियाणा में किसी के साथ भी, मैं अपनी तरफ से एक बात कह रहा हूँ, हरियाणा में किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे किसान है, मजदूर है, युवा है, कर्मचारी है, मिडिल बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई इस तरह की कोई जाति होगी तो कुलदीप वत्स उनका उस व्यक्ति के साथ खड़ा रहेगा। और मैं मामन खान को जो एक नाजायज परेशान किया जा रहा है, मैं मामन खान के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ खड़ा हूं। और मामन खान का अगर कोई कसूर है तो सरकार स्पष्ट करे और प्रूफ दे कि मामन खान का ये दोष है। तो नाजायज किसी व्यक्ति को इस तरह परेशान करना ये बहुत गलत बात है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे क्या मनसा, क्या कुछ? देखिए, कहीं ना कहीं मामन खान को टारगेट किया जा रहा है और मामन खान को आज से नहीं, करीबन 2 साल 3 साल से बेचारे को उसको परेशान किया जा रहा है। और ये चीजें अच्छी नहीं है। ये परंपरा एक अच्छी परंपरा नहीं है। कल ने ये सरकारें बदलती रहती हैं और इस तरह के अगर एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह की एक दुर्भावना से अगर कोई बात होती है तो वो परंपरा, मैं कहता हूं, किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी प्रदेश और देश के लिए अच्छी चीज नहीं है। सेशन को लेकर भी बातचीत हुई, सेशन के लिए भी बात हुई है, उसमें जो जिसको हमारे उसमें आता ही नहीं है और हम उसको यहाँ 1 दिन का विधानसभा सत्र लेके आए, उसका औचित्य क्या था मैं बताऊं, जो ऐसे विधानिक है। तो उसके लिए भी गवर्नर साहब से बात हुई। गवर्नर साहब ने कहा कि भाई मैं इसके लिए बात करता हूँ। हुड्डा साहब ने, हमारे प्रतिपक्ष नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उन्होंने इस विषय में बात भी की है। वत्स जी, कल जरनैल सिंह अंदर बैठे थे, हालांकि उनको सस्पेंड कर दिया गया आपकी पार्टी ने, लेकिन बैठे थे अंदर, सदन के अंदर, कार्रवाई के अंदर शामिल। देखिए, पार्टी ने व्हिप जारी नहीं किया था, इसलिए जरनैल सिंह वहाँ बैठे थे, उसको हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप भी बड़े उस समय चर्चाओं का विषय रहे हैं राज्यसभा चुनाव के दौरान, तो अब कैसी स्थिति है, अब क्या मानते हैं? देखिए, मैं एक बहुत साफ व्यक्ति हूँ, ना मैं दब की राजनीति करता, ना मैं झुक की राजनीति करता। उस समय मैं परेशान था, 100% परेशान था, और मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ। मैं राजनीतिक छोड़ सकता हूँ, पर मैं अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता। मैं बादली का बेटा हूँ, बादली का खून हूँ। बादली की जनता ने मुझे चुन के भेजा, मैं हर उस व्यक्ति के का मेरे पे एहसान है जिन्होंने मुझे चुन के भेजा है। तो मैं अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं मुझे मेरी भावनाओं को जब ठेस पहुंची, मैंने अपनी बात भी बाकी से रखी है। तो अब समाधान हो गया, उसका क्या है? देखिए, समाधान पार्टी ने किया है। 5 विधायक आपके सामने निकालने, पार्टी से मैंने मांग की थी कि उसी टाइम डिक्लेयर क्यों नहीं किए, जिन्होंने क्रॉस वोट की थी क्यों नहीं किए। भाई, पार्टी में अगर कोई आदमी ईमानदारी से काम करता, आप नहीं पता सोशल मीडिया पे किस किस के ऊपर ब्लेम लगे, उसने बीजेपी की वोट दे दी, उसने बीजेपी की वोट दे दी, तो जिसके ऊपर बीतते उसे पता होता है ना। जो लोग काफी मानसिक रूप से भी परेशान उससे मैं बिल्कुल वो था। मैंने पार्टी के साथ ईमानदारी से आज तक काम किया है। कोई पार्टी में एक व्यक्ति ये बताओ हम पार्टी के साथ कहाँ नहीं खड़े रहे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें दबाना और परेशान करने की बात करें, तो मैं दबने वाला व्यक्ति थोड़ी हूँ इस बात के लिए। तो
तो अभी सस्पेंड वाला फैसला कैसा है रहा और देखिए पार्टी का फैसला है, मुझे इस बात से कोई वो नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है जो किया, पर पार्टी ने, मैं फिर कह रहा हूँ, पार्टी जो है, पार्टी ने सख्त फैसले लेने चाहिए। अगर जनता की भावना पूछते हो मेरे से आप, तो पार्टी ने सख्त फैसले लेने चाहिए। और हरियाणा की जनता कहीं न कहीं जो कांग्रेस के फैसले होते हैं से परेशान होते हैं, और परेशानियों का सामना हमने करना पड़ता, तब हमारी भी इस बात से आत्मा दुखी होती है। और कौन से इससे भी ठोस लेने चाहिए अभी भी? लेने चाहिए। और कौन से ठोस, क्या बहुत ठोस कार्य है। थोड़ा सा मैं एक चीज कह रहा हूँ, इस प्रकार से जो चल रहा है, इस प्रकार से पार्टियां खराब होती है, पार्टियां चलती नहीं है। तो क्या चल रहा है एक बार थोड़ा सा बताना चाहिए। अरे आपके सामने चल रहा है ना, कांग्रेस के जो अपने आप में मठाधीश कहते हैं, नेता कहते हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? मैं तो सिर्फ इस बात से कह रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप जिस प्रकार से किरण चौधरी ने भी ये साफ तौर पर कहा कि क्रॉस वोटिंग हुई है तो नेता प्रतिपक्ष के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि वो संभाल नहीं पाई, उन्होंने ये कहा। देखिए किरण चौधरी क्या कहती है, मुझे उस बात से नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने डट के मुकाबला करके जिता के लेके गए सीट को, ठीक है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि पार्टी में जो जयचंद हैं, अभी भी जयचंद हैं, जो पार्टी को खराब करना चाहते हैं, पार्टी को बेचना चाहते हैं। आप छोटी मछली खाने से कुछ नहीं होगा, मगरमच्छ से जो बैठे हैं उन पे क्या हो रहा है? मैं तो राहुल गांधी जी से मैंने मांग की है, जो बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, आज ये फिर खबर बनेगी, आपने गुस्से में मेरे से कहा, ये बड़े मगरमच्छ जो पार्टी को बेच रहे हैं, उन पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं? कौन से जयचंद है सर? वो यार वो तो आप सब ने पता, मेरे से राहुल गांधी जी पता करें कौन कौन है। मैं राहुल गांधी जी से मांग करता हूँ, मैंने पहले ही मांग की है, करो आप आए दिन 10 गुट बना के कांग्रेस में घूम रहे होंगे, कोई कहीं घूम रहा, कोई घूम रहा, इससे कांग्रेस मजबूत होगी क्या? इसे कांग्रेस का बट्टाधार करने का काम करेंगे। अभी नुकसान विधानसभा में देखने को मिला इसका सर? बिल्कुल क्यों नहीं मिला, आपके सामने है, आपके सामने है। क्या लगता है राहुल गांधी तक आपकी बात पहुंच जाएगी चैनल के माध्यम से? राहुल गांधी जी से बात पहुंचनी चाहिए, और राहुल गांधी जी से मुलाकात का भी मेरा वक्त है, मैं मिलूं भीगा। और मेरे लिए, मैं आज फिर कह रहा हूँ, राजनीतिक मेरा कोई पेशा नहीं है, राजनीतिक मेरा पेशा नहीं है, पर जनता ने मेरी जवाबदेही दी है, उसको मजबूती से लड़ाई को लड़ूंगा। और 5 साल के लिए मैंने चुना, आगे मेरे काका ताऊ से कहेंगे मैं इलेक्शन लड़ लूंगा, पर मैं हर उस चीज के खिलाफ हूं जो चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, जो किसी भी प्रकार से चाहे किसी के साथ भी अन्याय होगा। कुलदीप वत्स 5 तारीख के बाद आप देखना, हरियाणा में हर उस जगह आपको मैं खड़ा मिलूंगा, आप देख लेना इस बात। 5 तारीख का जिक्र आप पहले भी करते थे, 5 तारीख से क्या कुछ नया होने वाला है? 5 तारीख को मेरा जन्मदिन है, और मैं नई ऊर्जा के साथ, उस दिन हनुमान जी का रोट है, नई ऊर्जा के साथ ईमानदारी और हर उस व्यक्ति की आवाज बन के हरियाणा में लड़ाई लड़ूंगा। मुझे मैंने फिर कह दिया, मैं राजनीतिक में रहूं ना रहूं, शहीद भगत सिंह पैदा होने पड़ेंगे, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव सिंह, ये पैदा करने पड़ेंगे, तब ये देश बचेगा। अगर सब तेंदुलकर और विराट कोहली पैदा करेंगे तो देश नहीं बचेगा। आज कहीं पे भी जाओ, कहीं जात की बात है, कहीं धर्म की बात है, कहीं कुछ है, तो इस तरीके से कैसे बात बनेगी? तो हम अब शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह बनने के लिए तैयार हैं। हम ईमानदारी से, भगवान ने दोबारा जन्म दिया है, ईमानदारी से हरियाणा के जनता की आवाज बन के लड़ाई को लड़ेंगे। राजनीतिक अपना, फिर कह रहे राजनीतिक पेशा नहीं है, पर आज का जो समय चल रहा है, ये समय मैं कहता हूँ वास्तव में ये समय अच्छा नहीं है। जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, आपकी बातों से अंदाजा लगा जा सकता है कुलदीप वत्स अकेले भी जो है चलने को तैयार हैं। देखिए अकेला ही, मैं आपको बता रहा हूँ, जब जो देश आजाद हुआ था, ये देश आजाद हुआ था, तब वो देश के जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, जो क्रांतिकारी थे, वो अपने परिवार की सोच के, अपनी सोच के काम करते ना, तो ये देश आजाद नहीं होता। आज आपको मैं बता रहा हूँ, कहीं न कहीं अब मैं आज अपनी सोच रहा हूँ, मेरी सीट की सोचूं, मैं अपने बेटे की सोचूंगा, अपने परिवार की सोचता रहूंगा, तो मैं जनता के लिए काम नहीं कर पाऊंगा। अगर हरियाणा की जनता और देश की जनता के लिए काम करना है, तो मैं कह रहा हूँ, हर उस व्यक्ति से जो इस प्रदेश के हैं, इस देश के हैं, उन्होंने इस भारत माँ के, इस हरियाणा की मिट्टी को बचाना है, तो हर उस अन्याय के खिलाफ उन्होंने खड़ा होना चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा सर, राहुल गांधी से आपने कहा कि मुलाकात करेंगे, समय मिल गया है, और क्या मुद्दे वहां पर रखे जाएंगे? देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने एक चीज कहा है, राहुल गांधी जी से यही है कि जो हरियाणा की, मैं तो पहले देश की तो जब बात करूं, पहले हरियाणा की बात करता हूं। अगर हरियाणा की जनता को बचाना है और कांग्रेस को बचाना है, तो बहुत मोटा सोटा लेना पड़ेगा, और मजबूती से
ये जो कोई कहीं घूम रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, ये पार्टी को खाने वाले व्यक्तियों के काम चल पड़े हैं। ऐसे पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। जी देखिए, इस वक्त हमारे साथ कुलदीप वत्स मौजूद थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने आज फिर से एक बड़ा दावा पेश कर दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से वो मुलाकात करेंगे और उस मुलाकात के अंदर जो है खास बातचीत करेंगे और पार्टी के अंदर जो जयचंद हैं, यानी कि सीधे सीधे बड़े मठाधीशों पर निशाना साधने का काम किया है। अब वो कौन से जयचंद हैं जिनका नाम जो है लेना चाह रहे हैं कुलदीप वत्स, ये आप हमें जरूर बताइएगा। और दूसरा, जिस प्रकार से राहुल गांधी से मुलाकात करके तमाम बातचीत करेंगे और तमाम पत्ते खोलने का काम वहां पर जो है किया जाएगा। और एक और बड़ा दावा किया कि 5 तारीख को मेरा जन्मदिन है, उस पर जो है बड़ा फैसला लिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो आज भी जो है कुलदीप वत्स के जो बातचीत है उनसे लग रहा है कि वो कोई बड़ा फैसला जो है आने वाली 5 तारीख को ले सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़। तो देखिए, आपने सुना विधायक कुलदीप वत्स को, क्या कुछ वो कहते हुए नजर आए। गुटबाजी का जिक्र हमेशा कांग्रेस में किया जाता है और खुले तौर पर विधायक इस चीज को नकारते हुए कांग्रेस में नजर आते हैं। लेकिन आपने सुना कुलदीप वत्स साफ तौर पर इस चीज का जिक्र करते हुए नजर आए कि कांग्रेस में 10 गुट हैं और कांग्रेस इसी वजह से अंदर ही टूटती हुई नजर आ रही है। जनता का भला कांग्रेस नहीं कर पा रही और इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को जनता नकारती हुई नजर आती है। इस पर एक स्ट्रांग कदम उठाना चाहिए, ये कुलदीप वत्स कहते हुए नजर आए। इसलिए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से वो मुलाकात करेंगे। हालांकि अपनी बात पहुंचाने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी।